आज हम बात कर रहे हैं तो देखा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के नौजवान गांव के गांव खाली होते चले जा रहे हैं और उनका जाना, विदेश जाना अपनी जान पर खेल कर जाना पड़ता है। विदेश जाने का मतलब ये है कि उसने अपनी पैसा और जान दोनों जोखिम में डाल दिया। विदेश जाने का मतलब यह है कि अपने माँ बाप को छोड़ना, अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ना, और उम्मीद नहीं है कि फिर दोबारा आकर उनसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। विदेश जाने का मतलब यह है कि जिंदगी को अपने आपने अपनी हथेली पर लेकर जा रहे हैं। विदेश जाने का मतलब यह है कि आप किसी के अधीन हो गए। एजेंट जो आपसे 40 लाख रुपए लेता है इस सफर का और वो अमेरिका तक पहुंचाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अमेरिका आप सही सलामत पहुंचोगे भी या नहीं भी पहुंचोगे। जहां भी आप किसी परेशानी और दुविधा के अंदर फंसेंगे या कहीं किसी जगह अरेस्ट होंगे, किसी बॉर्डर को पार करते हुए, वहां एजेंट आपका साथ छोड़कर भाग जाएगा और आप जिंदगी भर जेल की सलाखों में पड़े रहेंगे। देखा ये जा रहा है कि जो लोग अमेरिका अमेरिका अवैध रास्तों से होते हुए पहुंच भी गए हैं, तो वो अपने घर के लोगों को के संपर्क में नहीं है। घर के और वहां पर वो अपने घर के लोगों को नहीं बुला सकते, अपने माता पिता को नहीं बुला सकते, अपनी बीवी बच्चों को नहीं बुला सकते, और ना ही वो स्वयं इंडिया आ सकते हैं। उनको 10 साल का अरसा लगेगा ग्रीन कार्ड बनने में, वहाँ की नेशनलिटी मिलने पे, तब वो 10 साल के बाद आएंगे। दोस्तों 10 साल के अंदर तो न जाने क्या क्या बीत जाता है, कितनी घर के अंदर जो है मौतें हो जाती हैं, उनमें भी वो शरीक नहीं होंगे। ये सब बेरोजगारी के कारण हो रहा है और अच्छी मोटी रकम खर्च करके वो वहाँ पहुँच रहे हैं। ये एजेंट लोग पहले दुबई ले जाते हैं, फिर अजरबैजान ले जाते हैं, पनामा ले जाते हैं, और तुर्की तुर्की के साथ से होते हुए मैक्सिको पहुंचते हैं, और मैक्सिको के से अवैध रास्ते से होकर वो अमेरिका के अंदर एंट्री करा देते हैं। खुश नसीब लोग होते हैं जो 40 लाख रुपए खर्च करके और जान पर खेल के भी अमेरिका पहुंच जाए। अमेरिका पहुंच जाने के बाद में जब उनके परिवार के लोगों को सूचना मिलती है कि वो अमेरिका पहुंच चुके हैं, तो उन गांव की, यानी हरियाणा के गांव और पंजाब के गांव के अंदर एक जश्न का माहौल होता है। यानी अपनों को खो दिया है, 10 साल के लिए खो दिया अपनों को, केवल बेरोजगारी या पेट की भूख और पेट की मारने और लाचारी ने उनको मजबूरी की हालत में भी जश्न मनाने की कंडीशन में खड़ा कर दिया है। इसी श्रृंखला में देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां से बिल्कुल नदारत है नौजवान तबका। और यही वजह है कि हरियाणा के अंदर जो है ये जो अगले महीने की 5 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं अक्टूबर में, उसमें इन्हीं मुद्दों को लेकर, यानी बेरोजगारी के मुद्दे, खास तौर से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी का बहुत जबरदस्त विरोध चल रहा है। और इस मुद्दे को, ये जो डंकी के जरिए लोग पहुंच रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ी है, इसको कांग्रेस जो है भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस इसको भली भांति मंच के माध्यम से राहुल गांधी ने कई जगह, बल्कि राहुल गांधी तो अमेरिका जाके उन लोगों से मिले कि जो एक कमरे के अंदर 20-30 लोग किराए की हालत जैसे हमारे यहाँ रहते हैं मजदूर तबका, ऐसे हैं इंडिया के नौजवान पढ़े लिखे लोग जो है अमेरिका के एक एक कमरे में 20 लोग रह रहे हैं। जब उनकी श्री राहुल गांधी ने बात करी, उसके बाद में जब उनके परिवारों से जब बात करते हैं वो हरियाणा के अंदर, तो बच्चे बिलखते हैं, रोते हैं, माताएं रोती हैं, बीवी तड़पती है अपने शौहर के लिए। तो वो देखा जाएगा वो बहुत ज्यादा इतना इतना सीरियस मालूम हुआ, इतना ज्यादा दर्द भरी कहानी थी कि वो देखने लायक थी। और उसको देखा भी नहीं जा रहा था कि बच्चे जो है अपने अपने पिता से बात करने के लिए वीडियो कॉलिंग पर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और कहते थे पापा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पापा चाहिए, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। लेकिन वो पापा नहीं आ सकते, 10 साल उनको अमेरिका में रहना ही पड़ेगा जब तक ग्रीन कार्ड ना बन जाए। इतनी मजबूरी और इतनी कठिनाइयों में जीवन जी रहा है आज भारत का नौजवान, मजबूर हो गया देश से विदेश जाने के लिए।
और विदेश कोई जाना नहीं चाहता। अपने देश की मिट्टी से अच्छी कोई मिट्टी नहीं होती, अपने गांव से अच्छा कोई गांव नहीं होता, अपने शहर से अच्छा कोई शहर नहीं होता, अपने पिता से अच्छा कोई बाहर का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, अपनी माता से बढ़कर कोई कोई महिला नहीं हो सकती, अपनी बीवी से बढ़कर कोई महिला नहीं हो सकती। लेकिन इनको सबको त्याग कर कर जाना और अपनी हथेली पर जान लेकर जाना और ऐसे रास्तों से जाना जो हमने कभी जीवन में देखे भी नहीं, कि सब क्या है दोस्तों। बेपनाह के नौजवानों में बेरोजगारी, और बेरोजगारी इस निकम्मी और नाकाम सरकारों की वजह से है, जो हमें हमारे नौजवान तबकों को दलदल में घुसा दिया है। दर्द धंसते ही जा रहे हैं। आज जो ग्रेजुएट नौजवान हैं वो 32 से 34% सड़कों पर अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहा है और रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। यही सच्चाई है, यही हकीकत है। ये दर्द ऐसा है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने विचारों को कमेंट्स में दें, वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें और अनजाने लोगों से दूर रहें। ऐसे ऐसे एजेंडों से भी दूर रहें जो विदेशों में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने गांव की मिट्टी और अपने गांव की ज़मीन और अपने अपने लोग बहुत सबसे अच्छे होते हैं। विदेशों में केवल पैसा तो मिलेगा, लेकिन अपनाए तो अपने लोग नहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।